हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि मैथ्स के इजी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड सेट्स, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर ले लिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो इसको मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट इज द सबसेट, बट इस क्वेश्चन के लिए क्या रूल अप्लाई किया जाएगा आओ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सबसेट रिलेशन करना है बिटवीन द सेट्स मतलब यहाँ पर एक सेट नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 सेट्स हैं। चलो इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। P इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, पुणे जो सिटी है वो यहाँ पर मेंशन हुआ है। फिर यहाँ पे आता है M इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक स्टेट है और यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट मेंशन किया गया है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, सिटी एंड यहाँ पर स्टेट। तो अब रिलेशन हमें अगर जोड़ना है तो अभी देखिए मध्य प्रदेश का पुणे से कोई रिलेशन फिट नहीं हो रहा है। सबसेट का रूल होता है कि अगर हमारा स्टेट है तो स्टेट में वो सिटी आना चाहिए। यहाँ पे अगर सिटी और स्टेट के बीच हमें सबसेट देखना है तो सिटी जो है छोटा प्लेस है, तो वो क्या है, ये मध्य प्रदेश स्टेट, पूरे स्टेट में वो सिटी होनी चाहिए, तो नहीं है ना, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए आई इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन इंदौर। तो ये देखिए बच्चों, इंदौर एक सिटी है और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसलिए ये जो सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जो सेट है, कौन सा सेट है, आई जो है वो एम सेट का सबसेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन इंडिया। इंडिया तो एक नेशन है, एक कंट्री है, तो उसके अंदर तो सब आते हैं, लेकिन देखते हैं इसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है। देखिए H इज द सेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों देखो, महाराष्ट्र में आपका पुणे है, ये देखिए पुणे, तो पुणे एक सिटी है ना, तो पुणे यानी सेट P इज द सबसेट ऑफ सेट H। बन सकता है कि नहीं, एग्जैक्टली बन सकता है। और यहां पे देखिए ये क्या है, ये है इंदौर। क्या है यहाँ पे, इंदौर किस कौन सी स्टेट का सिटी है, मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इंदौर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसको किससे डिनोट किया गया है, आई से। तो आई हम लिखेंगे, आई इज द सबसेट M। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है। आओ अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसेट रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम आई सेट को सबसेट बताएंगे तो कौन से सेट को बता सकते हैं, M को बता सकते हैं, क्योंकि इंदौर सिटी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई सबसेट इज M। बस हमको ये काम करना है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अंदर मेरा जो दूसरा है, यहाँ पे हम कॉमा करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे H जो है महाराष्ट्र स्टेट है, और ये जो सिटी है पुणे महाराष्ट्र में आती है। तो यहाँ पे P इज द सबसेट क्या हो जाएगा, यस P इज द सबसेट H, इस तरह से मेंशन कर देना है। तो ये जो सबसेट रिलेशन था यहाँ पे हमने देख लिया है, बट यहाँ पे हम एक सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखिए मेंशन किया गया है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स। मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या होता है, प्यारे बच्चों ये जो है ना जिसमें सब आ जाए, जैसे देखो पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र, सब किस में आ जाते हैं, इंडिया में। तो ये इंडिया क्या हो गया, एक पूरे के पूरे यहाँ जितने भी पार्ट दिए गए हैं सब उसके अंदर है। तो ऐसे सेट को
जो लार्जर सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन में लिखेंगे कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट बन सकता है, सेट बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट। क्या बोला गया, कुड बी द यूनिवर्सल सेट मीन्स ये जो नीचे देखो फॉर द सेट्स गिवन बिलो, जो ये नीचे सेट्स दिए गए हैं ना, सेट ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अब ये इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, बी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के जो मल्टीपल्स है उनके यूनिवर्सल सेट, मतलब ये मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर के पार्ट में मिल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखो, एक होता है होल नंबर, ठीक है, और एक होता है नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, बी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो प्यारे बच्चों देखो होल नंबर जो होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और एक इंटीजर्स होता है जिसमें सभी नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। तो अब ये जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स, ये तीनों के पार्ट में ये आते हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं जैसे ये 5 है तो 5 का टेबल होता है 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 20। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक नंबर है जो कि हमारे होल नंबर भी मिल जाएगा, नेचुरल नंबर भी मिल जाएगा और इंटीजर्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये तीनों ही हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। एनी ऑफ, अब मैं यहां पे लिख दूंगा एनी वन ऑफ द नंबर्स या एनी ऑफ दीज नंबर्स, ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। तो इसका इतना ही लिखना है, ये क्वेश्चन का इतना ही पार्ट हमें आंसर के तौर पे लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। प्यारे बच्चों यहाँ भी हमको यूनिवर्सल सेट्स ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ भी जो है ना ये देखना है कि ये जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है तो ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का पार्ट होगा। तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट ये तीनों ही बन जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। और यहाँ पे देखिए सेट टी क्या कर रहा है, सेट टी में सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर भी हमें नेचुरल नंबर में भी मिल जाते हैं, हमें होल नंबर में भी मिलते हैं और इंटीजर्स। इवन स्क्वायर यहाँ पे जो ऑल इवन नंबर है आपको पता है 2 है, 4 है, तो सब उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो ये नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें एक लाइन में आंसर को कंप्लीट कर देना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है, एनी ऑफ दीज सेट्स, कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों ही इनके यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। आइए देखते हैं, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑल
students, all students in the class. ओके, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट मीन्स लार्जेस्ट सेट. अब इसमें एक कंडीशन है, सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. ठीक है, तो हम लोग यहां पे सेट ए लेंगे और यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स. ओके, ये हमारा सेट ए है. अब हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, यहां पे देखिए, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हम यूनिवर्सल सेट से फाइंड करते हैं. तो यहां पे देखो कंडीशन क्या है, 50% और मोर मार्क्स. तो यहां पे क्या है, 50% ले लिया गया है और 50% के ऊपर ले लिया गया है. मोर मीन्स 50% के अबव. तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 50% के नीचे, जो मतलब इसको छोड़ करके पूरे स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन किया है, सिक्योर किया है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट का साइन यहां रखेंगे ए के ऊपर, और 50% और अबव को छोड़कर क्या बच रहा है, 50% के नीचे लेस, तो वो हम बताएंगे. यस, स्टूडेंट्स हु सिक्योर, यहां अच्छे से लिख देता हूं मैं, यस सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स. ओके, तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स. तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है. यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, हम उसको वापस सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.